नमस्ते दोस्तों। आज का वीडियो है एक ऐसे हेल्थ बूस्टर का, एक ऐसे ट्रेडिशनल रेसिपी का जिसको हमारे देश में शायद हर घर में बनाया जाता है और हम सभी ने कभी ना कभी इसका प्रयोग किया है। तो आज बात कर रहे हैं हम डिफरेंट तरीके के काढ़ों की, जिनका हम यूज़ यूजुअली विंटर्स में करते हैं और इनसे बहुत सारे हेल्थ बेनिफिट्स हम लेते हैं। तो डिफरेंट तरह के काढ़े जो हमारे डाइजेशन को इम्प्रूव करते हैं, हमारी इम्यूनिटी को एनहांस करते हैं, हमें सर्दी ज़ुकाम से बचा कर रखते हैं, उन काढ़ों के बारे में आज हम जानेंगे। हेलो फ्रेंड्स, आई एम डॉक्टर प्रीति छाबड़ा फ्रॉम न्यू दिल्ली एंड आज हम बात करने वाले हैं डिफरेंट तरीके के काढ़े और उनके हेल्थ बेनिफिट्स की, और हम किस तरह से बहुत सारे इन्फेक्शन से, बहुत सारे इन्फ्लेमेशन से राहत पा सकते हैं इन काढ़ों के जुडिशियल यूज़ के द्वारा। अगर आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और जुड़े रहिए इस चैनल के साथ अपनी हेल्थ को एनहांस करने के लिए। तो आज सबसे पहले बात करते हैं अजवाइन के काढ़े की और इसके हेल्थ बेनिफिट्स की। अजवाइन का काढ़ा बनाना बहुत सिंपल है। इसके लिए आप 2 कप पानी लीजिए, उसमें 1 छोटा चम्मच अजवाइन डालिए, उसको तब तक बॉईल कीजिए जब तक उसमें वो पानी है जो वो आधा ना रह जाए। उसके बाद उसमें 1 चुटकी हल्दी डाल सकते हैं और थोड़ा सा लेमन जूस, जब वो थोड़ा ठंडा हो जाए तो उसमें आप लेमन जूस ऐड कीजिए और इसको बहुत धीरे धीरे सिप सिप करके पीजिए। बहुत सारे पेशेंट्स कंप्लेन करते हैं कि सर्दियों में उनका डाइजेशन वीक हो गया है, गैस बनने लगी है, या कभी कभी अमूमन सर्दी के कारण पेट में दर्द होता है। तो इन सभी को रिलीव करने के लिए अजवाइन का काढ़ा बहुत लाभदायक होता है। इसके अलावा ये कोराइज़ा, जहाँ पे हम देखते हैं कि कोल्ड है या कफ़ है, उसमें भी अजवाइन का काढ़ा बहुत लाभदायक होता है। अगर खांसी है और गला ख़राब है तो आप लेमन स्किप भी कर सकते हैं। केवल अजवाइन के काढ़े में थोड़ी सी हल्दी डालकर उसको यूज़ कीजिए और देखिए कितना अच्छा आपको लाभ मिलता है। दूसरा काढ़ा है, बहुत घरों में बहुत रेगुलरली यूज़ किया जाता है, वो है तुलसी का काढ़ा। तुलसी के काढ़ा बनाने के लिए आप तुलसी लीव्स, या उसको होली बेसिल भी बोलते हैं, होली बेसिल लीव्स को और लेमन ग्रास लीव्स को अच्छे से धो लें और उसके बाद एक पैन में पानी में तब तक उबालें जब तक कि आपको लगे कि उसका पूरा सत्व, उसका पूरा जो एक्टिव इंग्रेडिएंट्स हैं वो पानी में नहीं आ गए। उसको करीब 20 से 25 मिनट लगते हैं। उसको आप धीमी आंच पर पकाएं। उसके बाद उसमें थोड़ा सा अदरक का रस डाल सकते हैं। गैस बंद करने के बाद उसमें आप थोड़ा गुड़ डालिए और उसको चलाते रहिए जिससे कि गुड़ नीचे ना जमे और बैठ ना जाए। इसको आप यूज़ कर सकते हैं थोड़ी सी काली मिर्च डालकर, या उसके साथ साथ आप थोड़ा सा दालचीनी का पाउडर भी डाल सकते हैं। उससे फ्लेवर भी बहुत अच्छा आता है और जो फ्लेम है, जो जमा हुआ रेशा है, वो बहुत अच्छे से पिघल के आगे सरक जाता है। इसके अलावा जब अगर लगे कि बॉडी एक है, फीवरिश फीलिंग है, तो उस कंडीशन में भी यह तुलसी का काढ़ा बहुत लाभप्रद होता है। और लास्ट में बात करते हैं आयुर्वेदिक काढ़ों की, जिसमें हम कुछ हर्ब्स और कुछ स्पाइसेस जो हमारे आसपास उपलब्ध रहती हैं, उनको हम बॉईल करके और उनको यूज़ करते हैं, जिससे हमें इम्यूनो बूस्टिंग इफ़ेक्ट मिलता है, डाइजेस्टिव सिस्टम को एड मिलती है और इसके साथ साथ जो रेस्पिरेटरी पैसेज है वो भी क्लियर होता है। इसको बनाने के लिए सबसे पहले 2 कप पानी लीजिए, उसमें 2 लौंग अच्छे से क्रश करके डालिए, उसको बॉईल कीजिए। साथ साथ 1 छोटा अदरक का टुकड़ा, उसको आप थोड़ा सा क्रश करके डाल सकते हैं और इसके साथ साथ आप इसमें थोड़ा सा हल्दी पाउडर भी डालिए। और जब ये बॉईल होकर 2 कप से रिड्यूस होकर ये 1 कप रह जाए तो इसमें थोड़ी काली मिर्च, थोड़ी सी दालचीनी और आप इसमें साथ साथ 1 चुटकी जो है काला नमक ऐड कर सकते हैं और इसको बॉईल होने के बाद इसको स्ट्रेन करके सिप सिप करके लीजिए। काढ़े को कभी भी बहुत जल्दी गल्प नहीं करना, बहुत जल्दी से सटकना नहीं है। उसको बहुत धीरे धीरे आराम से अगर आप सिप सिप करके लेते हैं तो उसका एक एडिशनल बेनिफिट मिलता है। जितने भी सुगंधी द्रव्य हैं, जैसे इलायची है और जैसे दालचीनी है, ऐसी चीज़ों को आप लास्ट में डालें जिससे कि उसके वॉलेटाइल ऑयल्स जो हैं उसका बेनिफिट आपके सिस्टम को पूरा मिल सके। अब यह जानना बहुत ज़रूरी है कि इन काढ़ों के क्या क्या हेल्थ बेनिफिट्स हैं। सबसे पहले तो ये हमारे इम्यून सिस्टम को बूस्ट करते हैं। जैसे अदरक, तुलसी, मुलेठी, काली मिर्च, ये बहुत अच्छे एंटीऑक्सीडेंट्स हैं और जो हमारे जो वियर एंड टियर है बॉडी का, उसको भी रिपेयर करने में हेल्पफुल होते हैं।
सेकेंडली ये हमारी रेस्पिरेटरी सिस्टम की हेल्थ को भी मेंटेन करते हैं, और सर्दियों में हम देखते हैं कि बहुत ज़्यादा जल्दी खांसी, ज़ुकाम, छींकें, सर दर्द ऐसी चीज़ें देखी जाती हैं। तो रेस्पिरेटरी हेल्थ को बूस्ट करने के लिए भी मुलट्ठी, काली मिर्च, लौंग, दालचीनी, ये सब हर्ब्स और स्पाइसेस बहुत इफ़ेक्टिव होती हैं इन चीज़ों को कंट्रोल करने के लिए। अजवाइन और पुदीना, ये दो ऐसे इंग्रेडिएंट्स हैं जो हमारी डाइजेस्टिव सिस्टम की हेल्थ को मेंटेन करते हैं, उसको बूस्ट करते हैं और उसको डीरेल होने से बचाते हैं। तो जब भी डाइजेस्टिव इश्यूज़ हों तो अपने काढ़े में अजवाइन और पुदीना ज़रूर ऐड कीजिए। हल्दी और अदरक, ये ऐसा कॉम्बिनेशन है जिसका एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज़ हैं, और जहाँ जोड़ों के दर्द की बात करें तो हल्दी एक बहुत रामबाण औषध है, जिसको रेगुलरली अगर हम सेवन करें तो जो रोज़मर्रा के जोड़ों का दर्द है उससे रिलीफ मिल सकता है। काढ़े एक बहुत अच्छा प्रिपरेशन है जो हमारे इंटरनल कोर सिस्टम को वार्म रखते हैं और ठंड लगने से बचाते हैं। इसके अलावा इन काढ़ों में बहुत अच्छी पोटेंशियल है जो हमें हाइड्रेटेड रखते हैं। इन सभी के साथ साथ ये काढ़े बहुत अच्छा बेनिफिट देते हैं हमें डिटॉक्सिफाई करके। तो जो रेगुलर पीरियोडिक डिटॉक्सिफिकेशन होता है इन काढ़ों को रेगुलर यूज़ करने से, पीरियोडिकली यूज़ करने से, तो वो हेल्थ बेनिफिट भी हमें एडिशनली मिल जाता है इन काढ़ों को अगर हम रेगुलरली विंटर्स में यूज़ करते हैं तो दोस्तों, ये थी सिंपल होम रेमेडीज़, होम रेसिपीज़ ऑफ डिफरेंट काढ़ास, और इन काढ़ों को अगर आप रेगुलरली यूज़ करेंगे तो आप स्वस्थ रहेंगे, मस्त रहेंगे, एंड ऑफ कोर्स बहुत सारी इन्फेक्शन से इन विंटर्स में बचे रहेंगे। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक शेयर ज़रूर कीजिए, और इस चैनल को सब्सक्राइब करके अपने हेल्थ बेनिफिट्स को बूस्ट करते रहिए।